अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड लीडर स्पेस रिपोर्ट्स टू सीडीएस बिपिन रावत आफ्टर हेलीकॉप्टर क्रैश। तो भाई इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं पहले भी। तो ये बहुत ही सैड न्यूज़ है। उस वक्त सरपरशान ने बोला भी था कि अभी कन्फर्म नहीं हुआ कि डेथ हो चुकी है, वो दुनिया में है या नहीं रहे। तो अभी कन्फर्म हो चुका है और ये बहुत ही भाई सैड न्यूज़ है पूरे इंडिया के लिए और हमारे लिए भी भाई बहुत ही सैड न्यूज़ है। जितनी आप बोले तो बहुत ही दिल दुख रहा है। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते रिव्यू। तो भाई पहले भी वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो ना पूछे अब कैसा भाई मूड है, तो बहुत ही ख़राब। चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। सो अब ये बात कंफर्म हो चुकी है। आई एम रियली सैड टू रिकॉर्ड दिस वीडियो, मगर हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं रहे। MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश जो हुआ है तमिलनाडु में, वहाँ पर 13 फेटलिटीज़ आई हैं, सिर्फ एक सर्वाइवर है। अनफॉर्चुनेटली हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इनकी पत्नी, दोनों यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाए। और अब देखिए भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना करेगी इन्वेस्टिगेशन। मेरे हिसाब से इतने बड़े लेवल की और इतनी इंटेंस इन्वेस्टिगेशन भारत के इतिहास में आखिरी बार सिर्फ 1977 में हुई थी, जब हमारे देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई का एक एयरप्लेन क्रैश कर गया था। ये भी था रशियन मेड तुपोलेव Tu-124 प्लेन। ये 1977 में क्रैश कर गया था। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे ऑन बोर्ड थे, कई स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर यहाँ पे ऑन बोर्ड थे। यहाँ पे आप देख पाओगे ये उस प्लेन की फोटो है। कई लोग यहाँ पर मारे गए, मगर मिराकुलसली भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई यहाँ पर बच गए। और इस इंसिडेंट की बहुत ही ज्यादा थॉरो इन्वेस्टिगेशन करी गई थी। इंटरनेशनल एजेंसीज बुलाई गई, इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज ने कई महीनों तक यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी है। वैसी ही इन्वेस्टिगेशन लग रहा है कि रावत साहब के केस में होगी, क्योंकि अभी भी समझ पाना बहुत ही मुश्किल है कि कैसे एक वीवीआईपी चॉपर, एक इतना ज़्यादा डिफिकल्ट कोई टेरेन नहीं थी ये। यहाँ पर ऐसा नहीं था कि लद्दाख में या फिर कोई बहुत ज़रा कोई पहाड़ी इलाका है वहाँ पे हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा था, अचानक से हेलीकॉप्टर क्रैश करे कर गया। ये अभी भी किसी को समझ आ नहीं रहा। तो देखिए इसकी इन्वेस्टिगेशन तो होगी, मगर साथ ही साथ यहाँ पर मैं ये भी मेंशन कर दूं कि दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो आज के समय श्रद्धांजलि दे रहे हैं टू सीडीएस बिपिन रावत जी। यहाँ पर आप देख पाएंगे, सबसे पहले मैं ये देखकर काफी सरप्राइज था, सबसे पहले ट्रिब्यूट्स पे करने स्टार्ट किए हैं इजराइल ने। और इजराइल की सरकार के प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर, करंट डिफेंस मिनिस्टर, करंट फॉरेन मिनिस्टर, सब लोग ही बढ़ चढ़ के रावत साहब की तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमने एक दोस्त खो दिया, वी लॉस्ट अ फ्रेंड टुडे। इन्होंने सबसे ज़्यादा कोऑपरेशन करी थी बिपिन रावत साहब के साथ। इंडिया और इजराइल के डिफेंस रिलेशंस को मजबूत करने में मैं कहूँगा रावत साहब का भी एक बहुत ही क्रिटिकल रोल था। इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद यहाँ पर ट्वीट करी है, आई वॉज डीपली सैडन्ड टू लर्न अबाउट द डेडली हेलीकॉप्टर क्रैश दैट किल्ड इंडिया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, हिज वाइफ एंड 11 अदर्स इन तमिलनाडु। और फिर यहाँ पे आप देख पाओगे इजराइल के जो रक्षा मंत्री है, इनकी भी ट्वीट है। इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं, ये तो बिल्कुल हिंदी में देवनागरी में यहाँ पर लिख रहे हैं। और सबसे ज्यादा ट्रिब्यूट्स आज के समय अगर दिए हैं तो इजराइल की सरकार ने दिए हैं। इवन इजराइल के मैं देख रहा हूँ कई जो इनके इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो आम नागरिक हैं, वो भी इस वक्त इंडियंस के साथ ग्रीव कर रहे हैं ओवर द लॉस ऑफ सीडीएस बिपिन रावत साहब। फिर इंटरेस्टिंगली इनफ पाकिस्तान की तरफ से भी आप अगर देखें तो ट्रिब्यूट्स आए हैं। DGISPR की ये ट्वीट है। ये लोग कह रहे हैं कि जनरल जावेद बाजवा ने भी यहाँ पर अपनी कंडोलेंसेज दी हैं ऑन द ट्रैजिक डेथ ऑफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत। इसके अलावा इमरान खान की तरफ से मैंने कोई स्टेटमेंट या ट्वीट अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ नहीं देखी। फिर आगे आप अगर देखें तो भूटान के PM ने भी यहाँ पर ये ट्वीट करी है। देखिए भूटान के लिए तो रावत साहब बहुत ही स्पेशल थे और इसलिए भूटान के लोग इनको याद भी कर रहे हैं। जब डोकलाम क्राइसिस हुआ था, जब चाइना ने भूटान को बुली करने की कोशिश करी थी 2017 में, और इंडियन फोर्सेस बिल्कुल चाइना के सामने खड़ी हो गई थी भूटान के डिफेंस में, उस वक्त रावत साहब देख रहे थे पूरी सिचुएशन को। इसलिए आज के समय भूटान की सरकार, इनके लोग जेन्युइनली मिस कर रहे हैं रावत साहब को। अब ये इसके बारे में मैं क्या कहूँ, यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ। यहाँ पे मैं लिटरली मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या इस पे क्या कमेंट्री करूँ। ताइवान के जो विदेश मंत्रालय का ट्विटर हैंडल है, इन्होंने भी यहाँ पर कहा है, आर हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेज टू द फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस ऑफ जनरल बिपिन रावत। और नीचे यहाँ पर लिखा है ताइवान एज ए कंट्री, ताइवान ग्रीव्स विद इंडिया
इन दिस डिफिकल्ट टाइम। अब अजीब बात देखो, पता है क्या है, ये ऐसी ट्वीट है जिसको भारत सरकार बिल्कुल इग्नोर कर देगी, इसका कोई जवाब नहीं आएगा। तो ये मुझे बड़ा अजीब लगता है कि इजराइल, यूएस, भूटान, बाकी कंट्रीज का एक रिस्पॉन्ड भी हम करते हैं, इंटरेक्शन होती है, ये ट्वीट बिल्कुल ही इग्नोर कर दी जाएगी। इन्होंने इंडियन एयरफोर्स के रिप्लाई में यहाँ पर ये ट्वीट करी है। खैर, ताइवान की तरफ से भी कंडोलेंसेज आई है, और उसके अलावा जो वेस्ट ताइवान है, आई एम सॉरी, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, वहाँ से भी आप अगर देखो तो उनके जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, उन्होंने कहा है कि डीप कंडोलेंसेज, माई सिंपैथी गोज टू ऑल द फैमिली मेम्बर्स ऑफ जनरल बिपिन रावत। ऑस्ट्रेलिया के जो एम्बेसडर हैं, जो हाई कमिश्नर हैं टू इंडिया, इन्होंने भी यहाँ पर ट्वीट करी है। ऑस्ट्रेलिया ने वेरियस प्लेटफॉर्म्स में, इनकी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वहाँ से भी स्टेटमेंट आई है। ऑस्ट्रेलिया ने ऑफकोर्स यहाँ पर स्टेटमेंट दी है। जापान की तरफ से स्टेटमेंट आई है। रशिया के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, उन्होंने भी ये कहा है कि रशिया ने आज अपना बहुत ही एक क्लोज फ्रेंड खो दिया। रावत साहब की मैं ये कहूँगा स्पेशलिटी थी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मिलिट्री एंगेजमेंट बढ़ाई इजराइल, यूएस और रशिया के साथ। इंडिया की रशिया के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, ओवरऑल आप देखोगे कि मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट काफ़ी हद तक बड़ी थी अंडर बिपिन रावत, और इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा है गुड बाय फ्रेंड, फेयरवेल कमांडर। उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अलग से एक मैसेज सेंड किया है। इन्होंने ये कहा है कि रावत साहब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंड और पार्टनर थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, और बिल्कुल मुझे आज भी याद है एक्चुअली 2019 में जब बिपिन रावत बने थे CDS ऑफ इंडिया, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया, उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहला देश था जिसने इनको कंग्रेचुलेट किया था। बाकी भी कंग्रेचुलेशंस आई थी, मगर यूएसए ने होल हार्टेडली इनको वेलकम किया था। और इनके अंडर आप देखोगे तो इंडिया यूएस के जो डिफेंस टाइज हैं और ज़्यादा ऊंचाइयों पे गए हैं। आई थिंक आज के समय जो मिलिट्री एंगेजमेंट है यूएसए के साथ हमारी, ये इतनी हाई कभी भी नहीं थी। तो बिल्कुल दुनिया आज के समय याद कर रही है इस महान इंसान को, और पर्सनली मैं मानता हूँ कि आज के समय हमें इनकी ज़िंदगी को भी याद रखना चाहिए। जो इनके वर्ड्स थे, जो इन्होंने कहा था जब ये जिंदा थे, वो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और मेरे हिसाब से इनका सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज इंडिया के फ्यूचर के लिए ये था, इन्होंने ये कहा था कि इंडिया समेत जो और फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, इनको प्रेपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए। भविष्य में वॉर अगर होगी तो उसमें बायोलॉजिकल अटैक्स बहुत ही ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा एज ए कंट्री अब हमारी ये भी ड्यूटी बनती है कि जो थिएटराइजेशन का सिस्टम रावत साहब ने स्टार्ट किया था, जो प्रोसेस स्टार्ट किया था, उसको भी हम कंप्लीट करें। उसमें अभी टाइम लगेगा, हो सकता है कि कुछ साल लग जाएं। अब रावत साहब की जगह जो दूसरे यहाँ पर CDS आएंगे, वो फिर से सब कुछ स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली इसमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, मगर आई थिंक रावत साहब की जो लेगेसी है उसको एक प्रॉपर रिस्पेक्ट हम दे पाएंगे अगर हम भारत की आर्म फोर्सेस की प्रॉपर थिएटराइजेशन कर पाएं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि थिएटराइजेशन क्या होती है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो इस पर मेरी एक बहुत ही अच्छी वीडियो है, करीब 5 लाख लोग इसको देख चुके हैं। आप अगर सर्च करोगे इंडियन एयरफोर्स वर्सेस CDS, तो इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का इशू क्या है ये मैंने समझा रखा है। तो ओवरऑल सल्यूट टू दिस लेजेंड। इन्होंने अपनी देश की जी जान से सेवा करी, इवन टिल हिज लास्ट ब्रेथ। द नेशन सल्यूट्स हिम। ओम शांति। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो भाई वीडियो बहुत ही सैड थी, दिल बहला देने वाली न्यूज़ है, क्योंकि बहुत ही भाई सैड न्यूज़ है। हम पहले भी इस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो अभी सर की लेकिन भाई इंडिया को इस पर गर्व भी है। बिल्कुल ऐसे उन्होंने भाई काम ही ऐसे ऐसे किए हुए हैं। नौजवान भाई शहीद होते हैं अपने मुल्क के लिए। बिल्कुल लेकिन ऐसे जो लोग पीछे भाई तारीफ करते हैं ना, कोई किसी के टूट जाने के बाद, भाई वो दिल में यादें बस रह जाती हैं इन बंदों के। भाई ये बहादुर एक नौजवान थे, और सब जो जैसा कि हम भी ट्वीट देख रहे थे कि भाई पाकिस्तान ने भी ट्वीट किया। बिल्कुल ऐसे मतलब जनरल बाजवा साहब ने भी बोला कि ये भाई आएगा आर्मी का ऑफिशियल आएगा, मतलब पेज है जो ट्विटर पर है। हाँ, जो तो भाई अच्छा है, सब अफसोस, सबको अफसोस लग रहा है। तो भाई इन्होंने भी अफसोस किया, अच्छी बात है। ये नहीं कि बैड न्यूज़ ही फैलानी चाहिए, नफरत ही फैलानी चाहिए। भाई ऐसा नहीं कि उधर एक मतलब कि बहुत सानिया बहुत बड़ा अफसोसनाक हुआ है और इधर खुशियाँ मनाई जाए, भाई ऐसा नहीं होता। कुछ लोग हैं इधर पाकिस्तान में जो बोल रहे हैं, मतलब कि नेगेटिव बोलते हैं, भाई उनको मतलब वो यही बोल रहे हैं कि प्रोपेगेंडा वाले ही हैं लोग। बिल्कुल जो प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं। मैं न्यूज़ देख रहा था, जियो न्यूज़ पर देख रहा था खबर, तो नीचे भी लोग कुछ भाई उनको तो आप ऐसे इग्नोर ही करते। चलो छोड़ो इन बातों को यार, इंडिया के लोग भी बोल रहे थे कि भाई आपके मुल्क भी आए, उसमें भी बड़े सानिया होते हैं, हम भी आपके
दुख में शामिल होते हैं। आप ऐसे कमेंट ना करें, ऐसे वाक़े होते रहते हैं। हम भी जश्न मनाएंगे, फिर आपको दुख लगेगा और यार फिर इन आप बोलेंगे चीज़ों कि इंडिया को नेगेटिव छोड़े, है। आप इस चीज़ का जिक्र ही ना करें। जो वो अब मेरे मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज उनके लिए निकलने लगे थे कि जो कि मैं यहाँ वीडियो पर बोलना नहीं चाहता, इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि आप इन चीज़ों को छोड़ें। हम बस अपना हक अदा करना चाहते हैं कि हम भी उतना भाई शरीक होना चाहते हैं, जो इंडियन भाई है उनके दुख में भाई शरीक होना चाहते हैं। तो ये भाई काफ़ी सैड न्यूज़ थी, बहुत ही सैड न्यूज़ है हर इंडियन के लिए, पूरे इंडिया के लिए। जैसे कि भाई अब दुनिया से जो ट्वीट आ रही है, पूरी दुनिया से, हर जगह से, रशिया से आ रही है भाई, अब पाकिस्तान से भी, अब देख ले के उन हर एक के दिल में भाई अब क्या अल्फाज ही नहीं है भाई कि ये ऐसा वाक़या होना था, अब अचानक से ऐसा हो गया है। तो भाई तो पहले भी इस पर वीडियो बनाई है, तो दिल बहुत ही भाई, और भाई लीजेंड कभी नहीं मरते, आपको पता तो है। बिल्कुल तो यादें इस पर रह इतना जाती भाई हैं। लंबा रिव्यू हमने क्या देना, बस बहुत अफसोस लग रहा है और दिल से कोई बात भी नहीं निकल रही कि हम क्या बोले, क्या बस लफ्ज़ बोले, कि बिल्कुल भाई भाई इसी तरह। और उम्मीद करता हूँ कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।